So today our lecture will be about international economics। ये हमारा पहला लेक्चर होगा और इसमें हम बताएंगे कि बेसिक्स क्या है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम, इसकी थ्योरीज कैसे आती है, ट्रेड दो नेशंस के बीच में कब होता है, ट्रेड क्यों ऑकर होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। ये भी देखेंगे कि प्रोटेक्शनिज्म, जिसको हम टैरिफ कहते हैं, कोटाज कहते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं, ट्रेड पॉलिसी क्या है, इंडिया की ट्रेड पॉलिसी क्या रही है 1947 के बाद और उसके इफेक्ट्स क्या पड़े हैं। सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम यही सब चीज़ें देखते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है किसकी? इकोनॉमिक्स की। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम फोकस करते हैं ऑन एक्सटर्नल ट्रेडिंग। ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेडिंग किस किस के बीच में? एक्सटर्नल ट्रेडिंग बिटवीन नेशंस। ठीक है, बिटवीन नेशंस, कि नेशंस के बीच में कैसी ट्रेडिंग रिलेशंस है, आपस में कैसा ट्रेड कर रहे हैं वो, उससे क्या फर्क पड़ता है दो एरियाज के बीच में, दो नेशंस के बीच में, दो इकोनॉमीज के बीच में, वो हम इसमें देखेंगे। एक्सटर्नल ट्रेड में क्या होता है? एक्सचेंज होता है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड होता है अक्रॉस द बाउंड्रीज, अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज हम कह सकते हैं। ठीक है। अब ये ट्रेड क्या है? ठीक है, ये ट्रेड क्या चीज है? ठीक है, ये ट्रेड क्या है? ये ट्रेड क्या है कि दो नेशंस आपस में आते हैं। फॉर एग्जांपल, हम ये एग्जांपल ले ले, ये है इंडिया और ये है रशिया। ठीक है। तो इंडिया में हमारे पास बहुत ज्यादा है, हम कहेंगे बासमती राइस सरप्लस है, और यहाँ पे रशिया के पास सरप्लस ऑयल है, कोल है। तो यहाँ पे क्या होगा? इंडिया ट्रेड करेगा विथ रशिया, ये इसको बासमती राइस देगा और वापस में ये इसको ऑयल और कोल देगा। तो इस तरह चीजें वर्क करती है। ठीक है। लेकिन अब इस ट्रेड से होता क्या है? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेड से होता क्या है? अब देखिए, जो ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर है, ये क्या है? ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये पेपर हमें सिखाएगा, पहली बात, कि हाउ कंट्रीज इंटरेक्ट। ठीक है, कंट्रीज आपस में कैसे इंटरेक्ट करती है इकोनॉमिकली। ठीक है, इकोनॉमिकली कैसे वो आपस में ट्रेड करती है। जैसे हम देखें इसमें, पहली चीज, कैसे ट्रेड करते हैं? ट्रेड के जरिए करते हैं। दूसरी चीज कैसे करते हैं? फाइनेंस के जरिए। तीसरी चीज हम कहेंगे पॉलिसी के जरिए। ठीक है, इन तीन चीजों के जरिए कंट्रीज इकोनॉमिकली आपस में इंटरेक्ट करती है। ट्रेड कैसे करती है? जैसे गुड्स एंड सर्विसेज के जरिए, फाइनेंस फॉर एग्जांपल लोन्स के जरिए, ठीक है, या इन द फॉर्म ऑफ एड, एंड पॉलिसी के जरिए जिसको हम ट्रेड पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, इन तरीकों से इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट करती है। ठीक है। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है इस फील्ड की, वो हम देखेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस समझते हैं हम इस फील्ड की। सो अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंस क्या है इस पेपर की जो हम पढ़ने वाले हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स? आपको क्या समझ में आएगा जब आप इस पेपर को खत्म करेंगे? आपके पास क्या क्या चीजें आनी चाहिए? पहली चीज, ये पेपर आपको करेगा एक्सप्लेन ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न्स। ठीक है, ग्लोबली इकोनॉमिक पैटर्न्स कैसे है वो बताएगा। क्या हम डिप्रेशन में जा रहे हैं? क्या रिसेशन आ रहा है? ठीक है, क्या प्रॉस्पेरिटी आ रही है? तो ये सब चीजें ग्लोबली जब ऑकर होंगी तो तब हम बता सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है। जैसे हम बताएंगे, अगर रिसेशन चल रहा है तो डर है कि कहीं हम डिप्रेशन में ना चले जाए। ठीक है, इस तरह आप बता सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेंड्स क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक पैटर्न्स क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप
इस पेपर को पढ़ के क्या करेंगे, आप एनालाइज कर पाएंगे या आप मैनेज कर पाएंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, रिलेशनशिप्स कैसे होंगे आपके विद नेशंस। ठीक है, कैसे कैसे रिलेशंस होंगे, हम कैसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया के साथ हमारा ट्रेड कैसा जा रहा है और रशिया के साथ हमारे रिलेशंस कैसे हैं। ठीक है, अगर आपका ट्रेड अच्छा जा रहा है तो आपके रिलेशन अच्छे जा रहे होंगे। ठीक है, तो आप मैनेज कर पाएंगे इससे इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, तीसरा, आप क्या कर पाएंगे, एड्रेस कर पाएंगे ग्लोबल चैलेंजेस। ठीक है, ऐसे ग्लोबल जो पूरी दुनिया में कुछ चैलेंजेस है, वो आप इंटरनेशनली कैसे आप उनको ठीक करेंगे, कैसे हेल्प करेंगे उनको रिजॉल्व करने में। पहला ग्लोबल चैलेंज क्या है, पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी सिर्फ इंडिया में नहीं, बहुत सारे अदर नेशंस में भी है, या इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये सब चीजें आप एनालाइज कर पाएंगे इस पेपर को पढ़ने के बाद। ये सब चीजें आप कर पाएंगे, एड्रेस ग्लोबल इश्यूज को हम कर पाएंगे, हम मैनेज कर पाएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को, या फिर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे ग्लोबल जो इकोनॉमिक पैटर्न्स है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इस पेपर को बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाता है, दैट इज इट विल असिस्ट इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग कैसी है हमारी, पॉलिसी मेकिंग पर लोकली, हाँ, इंडिया की पॉलिसी मेकिंग पे ट्रेड कैसे इम्पैक्ट करेगा। अगर हमारे पास ट्रेडिंग रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं यूएसए के साथ या रशिया के साथ, तब हमें कैसी पॉलिसी चाहिए। अगर रिलेशंस ठीक चल रहे हैं तब हमें कैसी पॉलिसी चाहिए, वो सब चीजें ये पेपर पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे। ये इम्पोर्टेंस है इस पेपर की, अगर मैं कहूँ ये इम्पोर्टेंट है कि इसकी वजह से होता क्या है, क्या होता है कि आप चीजों को एनालाइज कर पाते हैं इंटरनेशनली। आप पे असर क्या पड़ता है जब आप इन चीजों को एनालाइज करेंगे, ग्लोबल पैटर्न्स को, आपको पता चलेगा कि क्या जो रिसेशन, डिप्रेशन किसी और कंट्री में है, क्या वो हम तक आएगा, क्या वो इंडिया में पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं उनसे। तो अगर वहां रिसेशन आ रहा है, इसका मतलब जिस चीज की हम, जो चीज हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, वो शायद उसकी स्केर्सिटी हो जाए। तब हमारी पॉलिसी कैसी होगी वो डिटरमाइन होगा। आपकी इंटरनेशनल रिलेशंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज कैसे होगा वो हमें पता चलेगा। कि अगर कहीं पे क्राइसिस है तो हमें रिलेशंस मेंटेन करनी है कि नहीं, कैसे रिलेशंस मेंटेन करने हैं, उसकी वजह से ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और ग्लोबल इश्यूज जैसे पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी है, उन चीज़ों पे हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये पेपर पढ़ने के बाद वो सब चीज़ें, इट विल बी easy to understand these things. Okay, नाउ तब जो हमें इस पेपर में डील करना है वो ट्रेड के बारे में डील करना है, बिकॉज ट्रेड से ही सब चीजें होंगी। ट्रेड से हम सब बता सकते हैं, अगर किसी कंट्री के साथ हमारा ट्रेडिंग रिलेशन अच्छा है तो हम बता सकते हैं कि बाकी रिलेशनशिप्स भी अच्छे होंगे। क्यों, क्योंकि हम डिपेंड करते हैं उस एक चीज पे, उस नेशन पे। ठीक है, और हमें अच्छा बनना ही पड़ेगा। तो ट्रेड जो है, अगर हम देखें तो हम लोकली भी ट्रेड करते हैं और इंटरनेशनली भी ट्रेड करते हैं। तो इसी तरह हम ट्रेड को बता सकते हैं, या तो ट्रेड होगा इंटर रीजनल, या तो ट्रेड होगा इंटरनेशनल। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में अगर हम देखें कि ट्रेड, पहली चीज अगर हम देखें, इंटर रीजनल ट्रेड में क्या होते हैं, डिफरेंट रीजन्स बट विद इन सेम कंट्री। ओके, विद इन सेम कंट्री होते हैं। जैसे
पंजाब ट्रेड कर रहा है विद केरला, और पंजाब भेज रहा है केरला वीट, या कैलिफोर्निया ट्रेड कर रहा है न्यूयॉर्क के साथ और वो भेज रहा है वाइन। तो दोनों एग्जाम्पल्स किसकी है? इंटर रीजनल ट्रेड की, क्योंकि दोनों एक ही कंट्री में पाए जाते हैं। ये इंडिया में हो रहा है और ये यूएसए में हो रहे हैं। बाउंड्रीज को भी क्रॉस नहीं किया गया, और जब बाउंड्रीज को क्रॉस किया जाएगा तब हम कहेंगे ये इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है? डिफरेंट कंट्रीज वर्क इन करती है। ठीक है, जैसे इसमें हम एग्जांपल ले, इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए को स्पाइसेस, ठीक है, जर्मनी भेज रहा है चाइना को कार्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देख सकते हैं यहाँ पे बाउंड्रीज क्रॉस हुई। ठीक है, और चीजें हम देखेंगे कि क्या होता इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर हम इंटर रीजनल ट्रेड में देखें तो यहाँ क्या होता है? सेम करेंसी यूज होती है। ठीक है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल में जाएंगे, यहाँ डिफरेंट करेंसीज होंगी। डिफरेंट करेंसीज होगी तो हमें एक्सचेंज रेट भी चाहिए, और हमें एक एक्सचेंज सिस्टम भी चाहिए। ठीक, यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स, मतलब जो ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करे वो मिनिमल होगी, और यहाँ पे ट्रेड बैरियर्स जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं टैरिफ्स, जैसे हम देखते हैं कोटाज। ओके, यहाँ पे ट्रेड जो गवर्न किया जाएगा, कौन करेगा गवर्न? यहाँ पे ट्रेड गवर्न करेंगे नेशनल लॉज। ओके, लेकिन यहाँ पे जो ट्रेड है वो गवर्न होगा किसके जरिए? इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स के जरिए। ठीक है, इंटरनेशनल अरेंजमेंट्स। ठीक है, जैसे हम देखें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इंटरनेशनल अरेंजमेंट है बहुत सारी कंट्रीज का, जो कि ट्रेड के रिलेटेड लॉ बनाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक और चीज क्या आता है? यहाँ पे फ्री मूवमेंट होता है किस किस का? ऑफ लेबर एंड कैपिटल। ओके, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेकिन यहाँ पे फ्री मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर आप लेबर को चाहते हैं कहीं और ले जाना, क्रॉस करेंगे हम इंटरनेशनली, तो उसको वीजा चाहिए, उसको पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, इसी तरह कैपिटल क्या है? करेंसी सिस्टम अलग है, करेंसीज डिफरेंट है, वो चाहिए यहाँ पे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, नाउ व्हाई डज ट्रेड ऑकर? दैट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेड क्यों होता है? दो रीजन्स आपस में ट्रेड क्यों करते हैं? ये इम्पोर्टेंट है। तो क्या है? व्हाई डज ट्रेड ऑकर? तो ट्रेड ऑकर क्यों होता है, अब हम ये देखेंगे। तो ट्रेड ऑकर क्यों होता है? अगर हम ट्रेड की बात करें, चाहे वो इंटर रीजनल हो या इंटरनेशनल हो, ठीक है, ट्रेड ऑकर ही क्यों होता है बिटवीन रीजन्स? ठीक है, तो रीजन्स क्यों आपस में ट्रेड करना चाहते हैं? ठीक है, अब देखो, कोई भी रीजन दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो सब कुछ प्रोड्यूस कर सके एफिशिएंटली। दैट इज इम्पोर्टेंट। नो प्लेस जो एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके हर कुछ, ऐसा कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ट्रेड क्या करता है?
ट्रेड में पहली चीज, अगर हम चाहे, पहला तो हर एक प्लेस पे आपको हर एक चीज नहीं मिल सकती। दूसरी चीज, आ, उसकी क्वालिटी शायद कहीं पे बेटर हो। क्वालिटी भी हम देखते हैं कभी कभी। कभी कभी प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी चीज को खरीद। फॉर एग्जांपल हम देखिए कि चाइना हमारे से सस्ता बनाता है कोई कमोडिटी या कोई प्रोडक्ट, तो हम वहां से इंपोर्ट कर ले, क्योंकि उनका लेबर कॉस्ट उस पर कम है, उसकी प्राइस कम है हमसे। तो बहुत सारे रीजंस है। तो लेट्स गो। फर्स्ट रीजन जो है कि ट्रेड ऑकर क्यों होता है, दैट इज डिफरेंस इन नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट। ठीक है, इसकी वजह से ट्रेड ऑकर होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में अबंडेंस ऑफ ऑयल है। ठीक है, जो सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि बाकियों के पास नहीं। इसी तरह इंडिया के पास एक कोस्ट लाइन है। ठीक है, तो इंडिया क्या करता है, फिश को एक्सपोर्ट करता है, कोकोनट को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि इसके पास नेचुरल रिसोर्स ही ऐसे, क्लाइमेट ही वैसा है। तो दिस इज ट्रेड व्हाट दे हैव इन अबंडेंस फॉर व्हाट दे लैक। पहली चीज की ट्रेड क्यों होता है, प्लेसेस ट्रेड व्हाट दे हैव इन abundance for what they lack। ओके, पहला चीज क्यों ट्रेड होता है, क्योंकि उनके पास वो चीज प्रेजेंट नहीं होती। ओके, नाउ लेट्स गो। दूसरी बात, ट्रेड क्यों होता है, दैट इज डिफरेंस इन स्किल्स एंड ह्यूमन कैपिटल। ओके, किस में डिफरेंस आता है, स्किल में या ह्यूमन कैपिटल में। जैसे इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास है मिलियंस ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, तो इंडिया इन इंजीनियर्स को एक्सपोर्ट करता है, कहाँ करता है एक्सपोर्ट, दुबई, यूएसए। ओके, और जर्मनी के पास क्या है, हाईली स्किल्ड वर्कर्स। ठीक है, तो जर्मनी क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है, जैसे बीएमडब्ल्यू, जैसे मर्सिडीज, इन जैसे कंपनीज को ये अपने स्किल्ड वर्कर्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो दूसरी चीज ट्रेड क्यों होता है, वो होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्किल एंड ह्यूमन कैपिटल। तीसरी चीज जो ट्रेड क्यों होता है, दैट इज वैरायटी एंड कंज्यूमर चॉइस। तो हम जो भी इकोनॉमिक्स में करते हैं, दैट इज कंज्यूमर के लिए। ठीक है, कंज्यूमर की चॉइस ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए हम चीजें इकोनॉमिक्स में, ताकि उसकी यूटिलिटी बढ़े। कंज्यूमर हमेशा हाईएस्ट यूटिलिटी कर्व पे होना चाहिए। तो पीपल के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है जो वो लोकली प्रोड्यूस ना कर सके। ठीक है, तो पीपल वही चाहते हैं जो लोकली प्रेजेंट नहीं है। तो जैसे जापानीज, इनको अच्छा क्या लगता है, स्विस चॉकलेट। ठीक है, अमेरिकन को कोरियन टीवीज एंड इंडियन स्पाइसेस। ठीक है, इसकी वजह से ट्रेड होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड क्यों होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के डिफरेंस के कारण ट्रेड होता है। जैसे यूएसए और जर्मनी के पास सबसे ज्यादा टेक है। ठीक है, जो वो एक्सपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे बोइंग एयरप्लेन्स। ठीक है,
जैसे मेडिसिन, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है। डेवलपिंग कंट्रीज जैसे साउथ एशिया क्या करता है, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। लेबर इंटेंसिव गुड्स करते हैं क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी अभी वैसी नहीं है। तो 4 रीजंस इनकी वजह से ट्रेड होता है, दैट इज फर्स्ट is because of difference in natural resources and climate. Second is difference in skill and human capital. जो तीसरा है that is variety and consumer choice. And fourth one is that is difference in technology. Okay. Now here is a important quote एक economist ने कहा था, that is डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो ट्रेड के बारे में कहते थे that trade is not a zero sum game. Both sides become richer. ठीक है। तो डेविड रिकार्डो ये कहते थे ट्रेड के बारे में कि ट्रेड जीरो सम गेम नहीं है। ये नहीं है कि कोई हारता है और कोई जीतता है, दोनों साइड्स रिच होते हैं। ठीक है। जैसे क्या, इवन इफ वन कंट्री इज रिचर और मोर प्रोडक्टिव in trade still benefits both. That is why trade has existed for thousands of years and continue to grow today. ठीक है। ऐसा कुछ कहते थे डेविड रिकार्डो ट्रेड के बारे में। कहते थे कि दोनों साइड को बेनिफिट मिलता है, तभी हजारों सालों से ट्रेड चलता आ रहा है और आज भी ये ग्रो कर रहा है। ठीक। सो दिस इज अबाउट द regarding the trade and inter-regional trade, international trade, importance of this paper, why trade occurs. Okay, and so first we discussed what is international economics, then what is the importance of this paper. Okay, then we discussed about the trade, that is inter-regional trade and international trade. Then why does trade occur? Okay, and I have given you 4 points why trade occur. Then we will move towards. Now in lecture second, we will discuss regarding the theories of international trade. Okay, this will be in lecture number second, where we will have 3 phases: pre-classic, classic, classical, and modern version. Okay, 3 types of. So in pre-classic we have mercantilism. In classic we have Adam Smith, we have David Ricardo, and in modern we have Hector Olin theory. Okay, these are some prominent theories in international trade. We will see them in lecture number 2. Till then, take care.